कैसे हो आप? अच्छे ही होगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें ये बताओगे, हम लोग जो है रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं ना? जल्दी बोलो भैया। हाँ, हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। अच्छा, रेशनल नंबर आखिर कहते किसको है? तो तुरंत आप बोलोगे भैया जो पी बटे क्यू के रूप में होगा। क्या 6/0 क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? तो तुरंत आप बोलोगे भैया पी बटे क्यू के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन ये जो क्यू है ना, वो क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। अर्थात नीचे वाला टर्म कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, बिकॉज जीरो से भाग देने पर ये वैल्यू कभी निकलेगा ही नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी। क्योंकि जीरो का कितना भी टेबल पढ़ेंगे, छह मेरा कभी नहीं आने वाला। बिकॉज जीरो से किसी भी संख्या में गुना करने पर, किसी भी संख्या में गुना करने पर ऑलवेज मेरा जीरो ही होता है। जीरो गुना छह करो जीरो ही होगा, ये कभी भाग नहीं लग पाएगा। इसलिए यहाँ कहा गया कि कभी भी क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा, मतलब बटे के फॉर्म में जो नीचे में रहेगा वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आप मुझे ये बताओगे क्या ये हमारा परिमेय संख्या है? तो तुरंत आप बोलोगे भैया ये पी बटे क्यू के रूप में है। हाँ जी, है पी बटे क्यू के रूप में। ओके, और इसका जो क्यू है भैया, जो इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, जीरो के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, बिकॉज मैंने एक चीज और सिखाया था कि P और Q जो है ना, वो आपका इंटीजर्स होना चाहिए। √2 तो हमारा इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स में हम लोग क्या सीखे थे? इंटीजर्स किसको किसको कहेंगे? इंटीजर्स की बात करेंगे 0, 1, 2 ये सब हमारा, और -1, -2 ये सब, इसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। याद पारो तो दिमाग में आ रहा होगा, हाँ भैया ये सब तो सिखाए थे हम। बिल्कुल सही। अब इन रेशनल नंबर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहला बात, P बटे Q के रूप में होगा। सेकेंड चीज जो ध्यान में रखना है, ये Q कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। एक लास्ट चीज, जो P और Q है ना, वो हमेशा आपका इंटीजर नंबर होगा। इंटीजर नंबर को हम लोग Z से दिखाते हैं। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है रेशनल नंबर के लिए। एक लास्ट बार मैं रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। रेशनल नंबर के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना? रेशनल नंबर मेरा P बटे Q अर्थात बटे के फॉर्म में होना चाहिए। बटे के फॉर्म में तो हो, लेकिन नीचे कभी जीरो ना आना चाहिए। अगर नीचे जीरो आ भी जाएगा तो वो मेरा रेशनल नंबर होएगा ही। जैसे आप मुझे बताओगे 0/3, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? मन में सोचो, तो आप बोलोगे भैया ये मेरा P बटे Q मतलब बटे के रूप में है। ओके, अगेन ये जो हर है ना डिनोमिनेटर, वो मेरा जीरो नहीं है। और हमको मतलब परिमेय संख्या स्पष्ट कह रहा है, अगर मेरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। सुन लो, फिर से समझो। क्या ये बटे के फॉर्म में है? हाँ भैया ये मेरा बटे के फॉर्म में है। ओके, ये जो डिनोमिनेटर है Q, ये डिनोमिनेटर जो Q है, क्या ये मेरा Q जीरो के बराबर है? ना भैया, ये जीरो के बराबर नहीं है। चलो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट। ओके, क्या ये P और Q जो है, ये P और Q इंटीजर नंबर है? तो तुरंत आप बोलोगे हाँ भैया, जीरो मेरा इंटीजर नंबर है, और 3 भी हमारा जो है 0, 1, 2, 3 इंटीजर्स ही होगा। अर्थात 0 और 3 मेरा इंटीजर नंबर है, अर्थात ये मेरा रेशनल नंबर होगा। ये हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, रेशनल नंबर जान गए। एक बार फिर से दोहराओगे, रेशनल नंबर किनको किनको कहोगे? जो मेरा P बटे Q के रूप में होगा। Q मेरा कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी रेशनल नंबर कहलाएगा। और P और Q जो है वो मेरा इंटीजर्स होना चाहिए। इस रेशनल नंबर में हम लोग काफी कुछ सीखे थे। हाँ भैया, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप हमेशा गलती करते हो। वो क्या गलती करते हो उसको सीख लो। भैया क्या ही गलती करते हैं, हमको तो पता ही नहीं हम क्या गलती करते हैं। सुनो, आपको जो है ना, अगर बोला जाए इसमें प्लस माइनस गुना और डिवाइड, ये चार चीज हम लोग देखे थे। हाँ भैया, प्लस वाले में जो आपसे रॉन्ग होता है वो इस प्रकार का क्वेश्चन रॉन्ग होता है, जस्ट लाइक 6 डिवाइड बाय, यहाँ डब्बा आ जाए, डब्बा डिवाइड, यहाँ प्लस है ना तो प्लस का फॉर्म लेते, 6 प्लस डब्बा इक्वल टू, मान लो यहाँ 9 है तो डब्बा कैसे फिलअप करेंगे? अच्छा भैया ये तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो यहाँ पर 6 माइनस डब्बा इक्वल टू 9 आ जाए तो डब्बा कैसे फिलअप करेंगे? इसके बारे में सोचना है। अगर मान लो 6 मल्टीप्लाई डब्बा इक्वल टू 9 आ जाए तो डब्बा कैसे फिलअप करोगे? और 6 डिवाइड बाय डब्बा इक्वल टू 9 आ जाए तो कैसे डब्बा फिलअप करोगे? इसके बारे में तनिक सोचोगे आप। ओके, पहले खुद से प्रयास करो। तो क्या इस डब्बे को आप फिलअप कर सकते हो? आप बोलोगे हाँ भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, डब्बे को फिलअप करने में कौन सी बड़ी बात है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको ये डब्बा फिलअप करने के लिए आएगा ना, तो वहां पर एक चीज ध्यान में रखना, जो रूल मैंने आपको घटाव के लिए सिखाया है, सब्ट्रैक्ट के लिए सिखाया है, सेम वही रूल आपका डिवाइड के लिए होने वाला है। और जो रूल हम लोग जो है मल्टीप्लाई के लिए सीखे हैं, वो सेम रूल आपका जो है ऐड के लिए होने वाला।
आप बोलोगे तुरंत भैया आप तो मल्टीप्लाई का रूल नहीं सिखाए, ऐड का रूल सिखाए। अच्छा कोई बात नहीं, जो आप ऐड के लिए रूल सीखे हो ना वो सेम रूल आप मल्टीप्लाई में अपना दोगे। ओके भैया, देखते हैं प्लस वाले में यहाँ पर क्या रूल देखे थे। अगर बीच में प्लस रहेगा और इस साइड डब्बा है तो ऑलवेज हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस वाले में ऑलवेज हम बराबर की इस तरफ का नंबर लेते हैं। ये हम लोग काफी बनाए हुए हैं, अभी इस पर तो काफी ढेर सारा सवाल किए हुए हैं। तो 9 में जो है सब्ट्रैक्ट करना है, इस 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल सा रूल है, सिर्फ अपने दिमाग में इस बात को आने दो। अगर भूल गए हो तो बीच में प्लस रहेगा तो बराबर की इस पार का लेंगे और हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है जब हम लोग ऐड करते हैं, वो मेरा माइनस वाले में आएगा और भाग डिवाइड वाले में मेरा मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो ना? फिर से समझना, उधर छोड़ो अभी, इसको देखो। मतलब प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मेरा बराबर की साइड डब्बा है तो। ओके, 9 में इस 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मेरा जो है 3 आ गया। आराम से यहाँ पर हम 3 फिलअप कर लेंगे, कहीं कोई समस्या तो ना होने वाला। अगर यहाँ पर अगर बीच में मेरा माइनस रहेगा तो क्या करना? तो आप बोलोगे भैया सुनिए ना, यहाँ बीच में माइनस है और हमको आप सिखाए थे ऑलवेज बराबर की इस साइड का नंबर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ले लिए, ठीक है। और हमेशा सिखाए थे सब्ट्रैक्ट में तभी ऐड करते हैं जब दोनों पास में नंबर हो। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पर मेरा ऑलवेज सब्ट्रैक्ट ही होगा। हमेशा दिमाग में रखना, सब में हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड और प्लस वाले में। लेकिन तभी हम लोग माइनस करेंगे जब सब्ट्रैक्ट में दोनों नंबर साथ में रहेगा। बहुत अच्छी बात है। 6 में माइनस कर देंगे 9। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ 6 का चिन्ह है प्लस, प्लस माइनस रहेगा तो हमको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 9 में 6 घटाएंगे हमारा 3 हो जाएगा। हाँ, 9 का सिंबल माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ मेरा -3 हो गया। बहुत अच्छी बात। अगर यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? भैया यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाई है, सेम रूल जो हम लोग प्लस के लिए सीखे थे। देखो ना, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों एक जैसा लगता है देखने में, तो आपको याद रह जाएगा। जो चीज हम लोग प्लस के लिए सीखे थे, प्लस में क्या देखे थे कि बराबर की इस तरफ का लेंगे और ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करेंगे। वही चीज यहाँ पर ऑलवेज बराबर की इस तरफ का लेंगे और ऑलवेज हम डिवाइड करेंगे। ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब इस डिवाइड को चेंज करना हम लोग सीखे हुए हैं। इस डिवाइड को बटे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो स्टार्टिंग में रहेगा उसको ऊपर की तरफ, जो लास्ट में रहेगा उसको नीचे लेते आएंगे। इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9 और 6 किसके टेबल में आता? तो तुरंत आप बोलोगे भैया 3 के टेबल में। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अर्थात यहाँ पर 3/2 हो गया। कहीं कोई समस्या? अरे ना भैया, क्या ही समस्या होगा इसमें। अगर इसको देखो, यहाँ डिवाइड वाला क्वेश्चन आ गया ना, ऑलवेज डिवाइड में हम लोग बराबर की इस तरफ का लेते हैं, अर्थात हम लोग जो है पहले 6 को लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे क्या दोनों पास में है ना। भैया दोनों पास में नंबर नहीं है, अर्थात ऑलवेज डिवाइड ही होगा इसमें, और 9 का 9। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा भैया सॉल्व करते हैं इसको। डिवाइड को बटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 6 का 6, 9 नीचे में आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे, आराम से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। दोनों मेरा 3 के टेबल में आ रहा। ओ भैया ये बात है, हाँ जी। अगेन 6 और 9 जो है 3 दूनी 6, 3 3 9, अर्थात इसका रिजल्ट 2/3 हो गया। बस इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। आप तुरंत बोलोगे भैया अगर दोनों नंबर पास में रहेगा तो क्या होगा? अच्छा, दोनों नंबर पास में रहेगा तो क्या होगा? देखो क्या होगा। इसी नंबर को लेते हैं, ठीक है। मान लो डब्बा प्लस 6 इक्वल टू 9 है, ठीक है। डब्बा माइनस 6 इक्वल टू 9 है, और क्या है, डब्बा गुना 6 इक्वल टू 9 है, और डब्बा भागा 6 इक्वल टू 9 है। सिर्फ और सिर्फ मेरा भाग में चेंज होने वाला और घटाव में चेंज होने वाला, बाकी लगभग लगभग सेम रहेगा। आप खुद से एक बार बनाने का प्रयास करोगे, सिर्फ सब में डिफरेंस को समझ लो ना। बस आप में यही कमी है, कहां पर क्या करना होता है उसको नहीं समझ पा रहे हो आप। ओके, सिर्फ सब में डिफरेंस को समझ लो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। अब यहाँ देखोगे भैया यहाँ पर मेरा प्लस है, आपने सिखाया था भैया, आप बोले थे हमको कि जब भी प्लस रहेगा ना तो हमको बराबर की इस पार का लेना है, अर्थात 9 ले लेना है हमको। ओके, फिर यहाँ बीच में प्लस है ना, प्लस का ठीक उल्टा क्या होता है? माइनस। तो यहाँ माइनस लगाना है और 6 का 6 लगाना है। ये रूल काफी सीखे हम लोग। अब 9 में 6 घटाएंगे भैया मेरा 3 हो जाएगा, तो यहाँ रिजल्ट 3 ले लेंगे। इसका भी सेम रिजल्ट आया, मतलब प्लस रहे या मल्टीप्लाई रहे, डब्बा इधर रहे किधर रहे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आएगा। भैया अच्छा किया बता दिए हमको। अगेन इसको देखो, घटाव में फिर डिफरेंस होगा और भाग में डिफरेंस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा हमें? क्योंकि हम लोग जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्रम विनिमय नियम, वो हम लोग दो चीज का पढ़े थे। एक पढ़े थे जोड़ का, एक पढ़े थे गुना का। इसलिए हम लोग का जोड़ में और गुना में चेंजेस नहीं हो रहा, बिकॉज ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, हाँ भैया समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ देखोगे, अगेन घटाव वाले को ध्यान से देखोगे तो भैया आपने बोला था जब दो नंबर साथ में आएगा तो वहां पर हम जोड़ देते हैं। अच्छी बात है, ये माइनस को मत जोड़ देना,
ये माइनस अपना बीच में सिंबल है, ये दिखा रहा है कि माइनस है, मतलब यहाँ घटाव हो रहा है। और नंबर, ये दो नंबर है, ये 6 है और 9 है, इस दोनों को आपस में जोड़ना है। ओके भैया, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बनाओगे तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया घटाव है तो बराबर किस तरफ का लेते हैं ऑलवेज, तो 6 ले लिए, और इस 9 को जो है जोड़ देना है 6 में, तो कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ पर 15 फिलअप हो जाएगा। बस इस तरह ही बनाते हैं। वाह भैया कितना आसान है। अगेन अगेन यहाँ देखोगे, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, हाँ भैया मल्टीप्लाई, तो क्या करें, सिंपल सा मल्टीप्लाई है तो बराबर की इस तरफ का लेंगे। हम लोग 9 ले लिए। अच्छा जी, उसके बाद क्या करें, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई है, हाँ भैया, और यहाँ हम पहले 9 ले ली। मतलब मल्टीप्लाई में चाहे जिधर भी डब्बा रहे, इस तरफ की बात कर रहा हूँ, इधर या तो इधर रहे या इधर डब्बा रहे, हमको ऑलवेज यहाँ पर डिवाइड ही करना होता है। तो 9 में हम डिवाइड कर दिए 6 से, इसको सॉल्व कर देंगे और क्या ही करना है। तो 9 ऊपर रह गया, 6 नीचे आ गया, 3 2 6 3 3 9, अर्थात मेरा रिजल्ट 3/2 हो गया। यहाँ पर हम 3/2 फिलअप कर देंगे। मेरा तो छोटा सा डब्बा है ना, फिलअप हो ही गया लगभग। ये डिवाइड खुद से बनाओगे आप, ये नहीं बनाओगे तो क्या ही बनाओगे। हाँ देखो यहाँ पर कैसे बनाते उसको समझो। भाग है, हमेशा बराबर किस तरफ लेना है, 6 ले लिए, और दोनों साथ में है ना, हाँ भैया दोनों पास में है। इससे घटाओ में दोनों पास में था तो हम लोग यहाँ जोड़ किए थे। उसी प्रकार भाग में अगर दोनों पास में रहेगा, इसमें हम लोग गुना करेंगे। ओ भैया अच्छी बात है। यहाँ पर मेरा 54 हो गया और इसमें हम लोग 54 फिलअप करेंगे। बस इतना सा ही काम करना होता है। बताओ इसमें क्या ही समस्या हो गया, कोई समस्या इसमें नहीं होगा। इसी में अगर 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 अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब प्लस माइनस का खेल अगर किया जाए, मतलब समझ लो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस पर दो क्वेश्चन अपने मन से आप बनाओगे। कैसे बनाओगे, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन 7 प्लस डब्बा इक्वल टू 10। अगेन तीसरा क्वेश्चन 8 प्लस डब्बा इक्वल टू 11। बस दो क्वेश्चन आपको और बनाना है, सबका दो दो क्वेश्चन और बनाना है, इसका भी दो दो क्वेश्चन और बनाना है। पहले यहाँ पर अपने आप को रोक लो, हाँ भैया, और सबका दो दो क्वेश्चन आप बना लो। और इस चार्ट को एक जगह बना के रख लेना। कैसे हम लोग रूल को देखते हैं, आप बस रूल को ध्यान में रखना कि यहाँ जोड़ है तो यहाँ घटाव हुआ, यहाँ घटाव है तो यहाँ हम किस प्रकार हम घटाव के वो देखना, गुना है तो किस प्रकार भाग हो रहा, यहाँ भाग है तो किस प्रकार भाग हो रहा, चेंजेस इसमें आ रहा है, इसको अच्छे से देखना, इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर चेंजेस आ रहा है, यहाँ घटाव था तो हम लोग जोड़ कर दिए थे, यहाँ भाग थे, यहाँ गुना किए थे। सिर्फ यही क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करता है, बाकी सब आसान है। जोड़ देखेंगे तो घटाव करना है, गुना देखेंगे या भाग देखेंगे, हमेशा हमको भाग ही करना है। लेकिन सिर्फ यही दो टाइप है जो हल्का चेंज लाता इस पूरे के पूरे डायग्राम में। तो सिर्फ इस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना आप। आगे इसके बाद हम लोग सिर्फ समझ रहे हो ना, रिवीजन। रिवीजन मतलब हुआ प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सर माइनस प्लस साथ में आने वाला, मजा आ जाएगा। यहाँ ध्यान दोगे, इसको मिटा दे। अच्छा भैया मिटाइए ना, मेरा बन गया, ये तो अच्छी बात है, आपका बन गया। आगे यहाँ ध्यान दोगे, ये हमेशा ध्यान में रखना कि रेशनल नंबर क्या होता, और रेशनल नंबर से एक ना एक क्वेश्चन आपका क्लास 10th के एग्जाम में भी आने वाला है। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है ये रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हुआ, इंटीजर्स हुआ, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हम लोग जो है इसी को, कितना बोर्ड चैप्टर है, इस प्रकार आप बनाते हो कि लगता है पहाड़ टूट रहा है। ऐसा नहीं करते ना, आराम से बनाओगे। देखो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं कहूंगा, समझिए, समझना है आपको, 12 -12 माइनस डब्बा इक्वल टू -9। अब कुछ चेंज कर रहे हैं, पहले प्लस वाला, फिर इसी का हम लोग डिवाइड देखेंगे। पहले प्लस फिर माइनस, फिर इसका हम लोग मल्टीप्लाई, फिर इसी का हम लोग डिवाइड। एक क्वेश्चन लिखेंगे तो आप खुद से नहीं बना सकते हो क्या, हम सिर्फ ये बीच में प्लस देके लिखेंगे। आपको एक बार माइनस कर लेना है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेना है, एक बार डिवाइड कर लेना है, यहाँ से साइन चेंज करना है। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग साइन चेंज करेंगे। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब डिवाइड होगा ना। हाँ भैया बिल्कुल, ये सब क्वेश्चन हम बनाएंगे जल्दी, मतलब हम भी बनाएंगे, आप भी बनाओगे। एक बार खुद से प्रयास करोगे, बन गया होगा। अरे हाँ भैया बन चुका है, कैसे बनाए होगे यहाँ देखोगे। आपने क्या किया होगा भैया, यहाँ प्लस है ना, हाँ प्लस में ऑलवेज हम बराबर की इस तरफ का लेते हैं, तो -9 ले ली। ओके, हमेशा हमेशा हम लोग डिवाइड ही करते, दांत लाल कर देंगे। प्लस का डिवाइड कहां से हो गया, डिवाइड हमेशा आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले एरिया में ही होगा। प्लस और माइनस में सिर्फ प्लस और माइनस की बात होगी, इस बात को समझ के चलना। हम क्या सिखाए, बीच में प्लस है ना, बराबर के इस पार का हम लोग नंबर ले लिए। उसके बाद क्या करना है, ऑलवेज इसमें हम लोग माइनस ही करते। इस साइड -12 है, फिर से आप -12 लिखोगे, दोनों तरफ दो सिंबल एक साथ आ गया, इसको बस घेर लेना है। हाँ ठीक है भैया, तो यहाँ मेरा -9 +12 हो गया, माइनस प्लस साथ में आ रहा तो घटाएंगे,
12 में 9 घटाओ भैया 3 हुआ, यहाँ 3 लिख लो, 12 का सिंबल प्लस है तो यहाँ मेरा प्लस हो गया, मेरा +3 हो चुका है, +3 हो चुका है। बस इस प्रकार बनाते, खुद से बनाओगे। यहाँ देखो, यहाँ घटाव है तो बराबर के इस साइड का लेंगे, मेरा -12 होगी। दोनों नंबर साथ में नहीं है तो ऑलवेज घटाना है, तो यहाँ घटाव कर दिए, -9 लिख लिए। हाँ भैया, अगेन 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 -12 + 9 और मेरा कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा। लेकिन 12 में 9 घटाए 3 हुआ, 12 का चिन्ह तो माइनस है ना, तो मेरा माइनस हो गया, -3 हो गया। हम लोग अच्छे से पढ़े हुए ये सब चीज, ठीक है। अगेन यहाँ देखोगे, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, हम लोग ऑलवेज मल्टीप्लाई में बराबर की इस तरफ का लेते। हमने कहा था ये दोनों दोस्त है। हाँ भैया पता ही तो थे, -9 पहले ले लेंगे। मेरा मल्टीप्लाई है तो ऑलवेज हमको कोई कुछ भी रहे हमको डिवाइड करना, सिर्फ 2 कंडीशन छोड़ करके। अरे भैया हाँ समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर पहले -9 लिए, फिर डिवाइड करेंगे, फिर इस -12 को लिखेंगे, -12 को। अगेन हम लोग कैसे करते हैं वो देखोगे। ये डिवाइड को बटे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। -9 है ना, -9 ऊपर आ गया, -12 है ना, -12 नीचे आ गया। अगर अगेन अगेन यहाँ देखोगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 9 और 12 3 के पहाड़े में, 3 तिया 9, 3 चौके 12, अर्थात मेरा 3/4 रिजल्ट हो गया। यहाँ पर आपको 3/4 लिखना है। अगर ये देखोगे, ये खुद से बनाओ ये सब चीज, ठीक है, मैं सिर्फ मिला रहा हूँ, ध्यान से देखोगे। अगर यहाँ डिवाइड है ना, ऑलवेज हमको बराबर की इस साइड का लेना है। ओके, यहाँ मेरा -12 हो गया, डिवाइड बाय -9। हाँ भैया बहुत ही आसान है। अगर हम लोग डिवाइड को बटे के फॉर्म में कन्वर्ट किए, अगर -12 है ना, पहले -12 ले लेंगे, उसके बाद -9 है ना, नीचे हम लोग -9 ले लेंगे। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, मेरा जो है 4/3 रिजल्ट हो गया। अब के बाद से इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, जो है काफी बार हम लोग इस फॉर्म में देखते हैं आपको गलती करते हुए, तो हमें अच्छा नहीं लगता। इस सब चीज में आपको गलती नहीं करना है, और डिवाइड सब में तो गलती करना ही नहीं है आपको। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन और लेंगे, मात्र 2 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पर आएंगे यहाँ पर। और आपका 4 होमवर्क अभी मैं बता देता हूँ, 4E कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। 4EF था ना, हाँ 4F था, सॉरी 4F कंप्लीट करो। मतलब समझो ना, आज की क्लास के बाद जो है ना, रेशनल नंबर की क्लास नहीं होने वाली है। ओके, आपको खुद से टोटल बना लेना है। मेरे ख्याल से मैंने इतना बता दिया है कि आप पूरा चैप्टर खुद से बना सकते हो। जो भी डाउट होगा वो मुझसे पूछना है, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होगा, ध्यान से समझोगे। सिर्फ इसी में जो समस्या होने वाला था वो भी मैंने बताया ही नहीं था, एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं। ओके ठीक है भैया, चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है, ठीक है भैया, कुछ क्वेश्चन और लेंगे, बस आपको ध्यान देना है। यहाँ ध्यान दोगे। अगेन मान लो आपके पास आ गया है 6 + -9 या डब्बा दिए थे = 3 आ गया। इसका 4 क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, जल्दी बनाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा इसका भैया, इसका होगा घटाव के लिए होगा। यहाँ घटाव सिंपल सा, सब जितना सब कुछ उतारना है, सिर्फ बीच में घटाव लाना है। ओके भैया समझ गए। अगेन फिर इसमें गुना लेना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अगेन चौथा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर भाग आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा भैया इतना आसान था, बताइए, हम परेशान हो रहे थे। जल्दी से चारों क्वेश्चन को खुद से बनाओगे और देखो यहाँ फिलअप क्या करना है आपको। अब मैं मिलाता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ मेरा जोड़ है तो हमको हमेशा बराबर की इस तरफ का लेना है, तो 3 ले लिए। जोड़ में हमेशा मेरा घटाव होता है, जोड़ और गुना ये मस्त मलंग बंदा है, इसमें ऑलवेज घटाव घटावे करेंगे, इसमें ऑलवेज हम डिवाइड का डिवाइड ही करेंगे। सिर्फ यही दोनों बंदा जो है खतरनाक है, जब दोनों पास में आता है ना वो चिन्ह परिवर्तन कर लेता है। अच्छा भैया ये बात हम ध्यान में रखेंगे। 3 ले लिए, प्लस का ठीक उल्टा माइनस, यह मेरा -9 है, इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का क्या होगा 3 + 9 हो गया, 9 3 मेरा 12, यहाँ पर 12 रिजल्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगेन 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 यहाँ पर माइनस है ना, तो बराबर की इस तरफ का लेना है, लेते हैं बराबर की इस तरफ का, तो -9 है तो -9 को ले लिए। ओके भैया -9 ले लिए। अरे अभी अलार्म नहीं बजना, देखो पढ़ाते समय अलार्म नहीं बजना पढ़ाते समय भी अलार्म बजने लगता। यहाँ ध्यान दो। हाँ हम कहाँ पर थे भैया, आप समझा रहे थे, माइनस वाला टर्म समझा रहे थे। ओके, माइनस में क्या करते हैं, बराबर के इस तरफ का नंबर लिख लिए हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद भैया आप बताए थे हमको, ये दोनों कंफ्यूजन तभी करता जब 2 नंबर साथ में आता। यहाँ 2 नंबर साथ में आ चुका है, मतलब कंफ्यूज हम होंगे भैया। अब मतलब बोल के आप कंफ्यूज हो गए, ना 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 ना, वो कंफ्यूज नहीं होते ना। -9 का -9, यहाँ 3 है ना, ये 3 मेरा इसमें कन्वर्ट हो जाए, जल्दी बताओ।
माइनस से ठीक उल्टा प्लस में कन्वर्ट होगा। ये समझ गए हैं, जब दो नंबर पास में रहता तो वहां जोड़ते, यहाँ पर गुना करेंगे। बहुत अच्छी बात है, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। -9 और +3 है ना, तो क्या होगा -6 हो जाएगा। क्योंकि माइनस प्लस दोनों अलग अलग सिंबल है, जब अलग अलग सिंबल रहता तो घटाते हैं वहां जोड़ घटाओ में। अब 9 में 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा। 9 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस हो गया, तो मेरा -6 हो गया। काफी बना है इस पर क्वेश्चन हम लोग। गुना तो भैया मस्त मलक बनता है, इसमें तो कंफ्यूजन होता ही नहीं। गुना है तो बराबर की साइड का 3 ले लिए। ऑलवेज गुना है तो उल्टा होगा, भाग होगा। किससे भाग करना है? -9 से भाग करना है। भाग को लिख लिया बटे के फॉर्म में, 3 का 3 -9 का -9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। नीचे में माइनस रहेगा, हमेशा उसको बाहर या ऊपर पे लेते आना है। यहाँ मेरा 1/3 निकल गया, बस बन गया। कितना आसान था ये क्वेश्चन। अगेन डिवाइड वाला भी आप समझ गए होगे, क्योंकि दोनों जब पास में आएगा ना वहां पर चेंजेज होता। ओके भैया, हम समझ चुके हैं कहां पर चेंजेज होगा। अगेन हम लोग डिवाइड है तो बराबर के इस तरफ का लेंगे, -9 ले लिए। ओके, अगेन डिवाइड है ना, दोनों पास में है तो मल्टीप्लाई होगा 3, 27, -27 हो गया। बस यही छोटा मोटा काम करना होता है, इस तरह हमको बनाना होता है। ओके भैया, समझ चुके हैं कैसे कैसे बनाना है। ये तो और अच्छी बात है, समझना भी है आपको। अगेन चलो इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए। पांचों क्वेश्चन का 4-4 क्वेश्चन आपको इसी प्रकार बनाना है, बीच का साइन चेंज करके। ओके, देख लो कैसे बनाना है अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन लेने वाले, ठीक है? ओके भैया चलो, अब ओके नहीं करना है, अब टोटल खुद से बनाना है। इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है भैया जी? आसानी रहेगा मेरे लिए। कितना क्वेश्चन कर दे भैया? 4 से भी कम कीजिएगा चलेगा। अच्छा, कम देना है, ठीक है कम दे देंगे भैया जी, छोड़ दीजिए ना, हमको कम ना चाहिए। यहाँ देखो 9 प्लस -6 इक्वल ओ हो। हाँ मिलेगा मिलेगा। सुनो, सिर्फ ये साइन, बीच का साइन चेंज करोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आसान क्वेश्चन आ गया आपके पास। यहाँ देखो डिब्बा प्लस -3 इक्वल टू -7, ये प्लस वाला साइन चेंज करना है आपको। ओके ठीक है भैया, -6 प्लस डिब्बा इक्वल टू 8। हमेशा ये बीच का साइन चेंज करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, बाद में कंफ्यूज नहीं करना है भैया, क्या ही करना है, ठीक है? -5 प्लस डब्बा इक्वल टू -6, अगेन -9 प्लस डब्बा इक्वल टू 10, अगेन 7 क्वेश्चन देंगे। -11 प्लस डब्बा इक्वल टू -12, एंड लास्ट क्वेश्चन 16 माइनस डब्बा इक्वल टू -17। सारे क्वेश्चन को लिख लो, सब में गिनती कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ साइन चेंज करना है। प्लस का बन गया एक बार, फिर एक बार माइनस का, फिर एक बार मल्टीप्लाई का, फिर एक बार डिवाइड का। सब में आपको चिन्ह परिवर्तन करना है, सब में आपको चिन्ह परिवर्तन करना है, ठीक है? बन जाएगा। चलो जी, हम लोग अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आपको टोटल धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन में डाउट होगा वो पूछना है आपको, और उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आपसे खुद से बनेगा, ठीक है? मिटा रहे हैं इसको, क्वेश्चन ध्यान से देख लो। ठीक, दिख गया क्वेश्चन एक बार? हाँ भैया दिख गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये सर। चलो ठीक, अब यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक लोगे और जल्दी जल्दी जो है टोटल यहाँ तक आप आ जाओगे। इसके बाद हम लोग इन सारे क्वेश्चन को बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, परेशान मत होना। अगेन पहले जो है आप कौन सा क्वेश्चन बनाना प्रयास करो, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पर वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? द सम ऑफ इतना, इसका सम निकाल के, ठीक है? फिर देयर डिफरेंस, फिर इस दोनों का डिफरेंस निकाल के दोनों को डिवाइड करना है। करेंगे। और यहाँ बाय लगा हुआ है, ऑलवेज ये हमारा बाय के बाद, जब भी बाय के बाद कोई नंबर आता है ना, वो डिवाइड के इस साइड होता है, ये आपको पता होगा। जैसे कि हमको डिवाइड करना है बाय 2 से, तो हमेशा भागा 2 होगा। ये गला को क्या हो गया, तुरंत ये चेंज हो गया। हाँ ठीक हो जाए। यहाँ देखो, पहले हम द सम ऑफ इतना निकाल लेते। द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3, इसका सम निकालते हैं। 65/12 एंड दोनों का सम निकालना है ना, प्लस करो 8/3। पहले खुद से बना लो ना, इसका सम निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, इस दोनों का डिफरेंस, अगेन दोनों को डिवाइड कर दो, बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे, अगेन देयर डिफरेंस है ना, तो यहाँ लिखो द डिफरेंस ऑफ 65/12 एंड 8/3, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो भैया सुनिए ना, हमको डिफरेंस निकालना ना आता है, डिफरेंस निकालना आता है, दोनों को घटाना है। अच्छा भैया मजाक नहीं, मैं मजाक कर, सुनो एक बात, प्लस माइनस गुना भाग, इसमें आपका गलती अब नहीं होना चाहिए। अब क्लास 8 नहीं, क्लास 7 के स्टैंडर्ड में आ चुके हो, वहां आपका गलती ये सब होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने आप को इंप्रूव करो। और हाँ, हल्का फुल्का मिस्टेक अगर हो गया तो चलेगा, उतना सा भी मैं उतना भी जलाता हूँ भैया,
गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं है। अगेन दोनों को सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड कर देना है, हैंस फिर दोनों को डिवाइड कर देना है, जल्दी से बनाओगे टोटल। भैया बन गया होगा, अब मिलाना है आपको। देखो यहाँ पर एलसीएम 12, ऊपर में 65 प्लस 3 के बारे में 4 में 4 8 32, दोनों को जोड़ दिए 7 6 3 9 बटे 12। अगेन दोनों का डिफरेंस किए 65 हो गया, माइनस 3 चौके 12, 4 8 32, 3 3 33 बटे 12। ओके, अगेन यहाँ पे दोनों को डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करते हैं। तो हेंस 97/12 डिवाइड बाय 33/12, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से आता है, भाग को चेंज किए मल्टीप्लाई में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हम लोग सीखे हुए हैं। यहाँ 12 से 12 कटा, और 33 से 97 कटेगा, 9 7 नहीं कटेगा, तो यही रिजल्ट हो जाएगा। नहीं कटेगा, तो आपका यही 97/33 आपका रिजल्ट हो जाने वाला। देखो कितना आसान था। इस पर आपको 2 क्वेश्चन और बनाना है, गिनती काउंटिंग करके। कैसे बनाओगे इसका 2 क्वेश्चन और देखोगे। इसका आपको जो है एक बनाना है 66/12 एंड 9/4 के लिए, एक आपको बनाना है 67/13 और 10/5 के लिए। 2 क्वेश्चन आपको और बनाना है, इसके बना लेना है, ठीक है। जल्दी बनाओ, आगे फिर बढ़ना है। बन गया होगा? हाँ भैया बन गया, बिकॉज ये क्वेश्चन तो मैंने ही बता दिया। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन रहेगा ना, वो आप खुद से बनाओगे, वहां कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा, सब कुछ आप खुद से करोगे, तो मुझे पता चलेगा हाँ इनका कैलकुलेशन स्ट्रांग हुआ या फिर अभी वहीं पर है, ये चीज हमें पता चलने वाला। ओके, अगेन यहाँ देखोगे, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। हाँ जी, अगेन 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 ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें और कौन सा बता दें भैया, ये क्वेश्चन बताइए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज -9 if one of the rational number is -12 find the other। इसमें तो हम लोग फॉर्मूला ही सीखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन समझो क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन जैसे आपको बोला गया है, यहाँ पर कोई 2 नंबर है, इसका हम अगर प्रोडक्ट करेंगे ना, तो मेरा -9 आ रहा है। अगर इस 2 नंबर में से एक नंबर हमको -12 दिया हुआ है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ये कहा गया है कि 2 रेशनल नंबर है, हाँ भैया 2 रेशनल नंबर है, दोनों का जो प्रोडक्ट है गुना करने पर मेरा -9 आ रहा है। अगर उसमें से मेरा एक नंबर मेरा -12 है, तो ये नंबर बताना है कितना होगा। सेम इस चीज को पहले यहाँ उतार लो, मतलब ऐसे बनाना है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, हम 2 रेशनल नंबर ले लिए जिसका प्रोडक्ट है -9। अगर उसमें से एक नंबर मेरा -12 है, ये मेरा -12 है, तो ये वैल्यू बताना है। डायरेक्ट बनाओगे, एक मेथड है फॉर्मूले का प्रयोग करके, हम कोशिश करते हैं फॉर्मूले से बताने का, वरना इसको डायरेक्ट बताते हैं हम एक बार। ये वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा, गुना है तो बराबर की इस तरफ का -9, ऑलवेज गुना में भाग होता और -12 इधर लिख लेंगे, भाग को बटे में कन्वर्ट किया, -9 ऊपर -12 इधर, 3 3 9 3 4 12, मेरा 3/4 रिजल्ट हो गया। इस तरह आसानी से बन गया। यहाँ लिखोगे नाउ द अदर नंबर, हेंस लिखो, अच्छा लगेगा, नाउ लिखा हुआ है ना, हेंस द अदर नंबर इक्वल टू 3/4। इस प्रकार हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये हुआ सबसे आसान मेथड। इसी में एक और मेथड देखोगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूं, इसमें एक फॉर्मूला पढ़े होगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू, ठीक है, यहां दिया हुआ है ना, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इक्वल टू -9, इसी को यहां लिखो। ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड से बन गया हम लोग का सवाल। अब मैं सेकंड मेथड से बता रहा हूं, आपको जिससे आसानी लगेगा उससे आपको बनाना है। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर इक्वल टू कितना है, -9 है। अब प्रोडक्ट करें 2 रेशनल नंबर का, हाँ भैया, जिसमें से पहला नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू -9। पहला नंबर हमको दिया हुआ है -12 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर नहीं दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर हम लोग निकाल लेंगे। सेकंड नंबर कैसे निकलेगा, सेकंड नंबर इक्वल टू -9 बटे -12, माइनस माइनस कैंसिल, मेरा यहाँ पर भी 3/4 रिजल्ट आ चुका है। जैसे आपको बनाना है, मैं तो बोलूंगा आप इसी से बनाओ, आसानी से बन जाएगा। ओके, ये सब छोड़ो आप। अगर इस पर भी, ये तो मैंने ही बता दिया ना, ना 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 ना, ऐसे काम नहीं करना है आपको। इसमें भी आपको क्या करना है सुन लो, यहाँ -9 है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे बनाओगे। सेकंड का 2 क्वेश्चन आपको और बनाना है, वो कैसे बनाना है वो समझ लो। भैया कितना क्वेश्चन दे रहे हैं, ये सब ना चलेगा। यहाँ देखोगे, आप मजाक नहीं करते ना, यहाँ -9 की जगह -10 कर लोगे, और -12 की जगह आप -11 कर लोगे, ठीक है। हल्का सा आसानी रहेगा, परेशान मत हो। 11 करता हूँ मैं, 13 ना होगा, हाँ भैया। अगेन -11 हो गया और -14 हो गया, आराम से दोनों को सॉल्व करोगे और बनाओगे। यहाँ तो मेरा हिंट्स भी नहीं मिलेगा आपको। एक बात और है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद से बनाते हो ना, याद पार के एक बार हमसे चेक करवाया तो भैया हम सही बनाए हैं
या फिर गलत बनाए हैं। अगर गलत बनाए होगे ना, कम से कम समझाना भी तो है आपको, ऐसा नहीं भैया सही ही होगा, भैया चेक करेंगे खुद से, भैया को याद नहीं रहता, भैया सबसे भुलक्कड़ आदमी है, याद रखना ये बात, ठीक है। भैया कभी कभी सबका नाम भी भूल जाते, लेकिन चलो अपनी बेइज्जती और कितनी करो, रहने दो। पहला नंबर क्वेश्चन बना लोगे या बताऊं? भैया बताइए ना, कितना आसान आसान क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा कि हम जो है 22 जोड़ी ट्राउजर्स खरीद रहे हैं और वो इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड विथ 54 मीटर ऑफ क्लॉथ। मतलब समझना, 24 कपड़ा, समझो ऐसे समझो ना, 24 कपड़ा खरीद रहे हो ना, 24 कपड़ा बनवाने में आपको जो है 54 मीटर कपड़ा लग रहा है, ऐसे मत समझो। 24 शर्ट समझो, ठीक है, 24 शर्ट्स बनाना है आपको, उसको बनाने में आपको 54 मीटर कपड़ा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको एक शर्ट बनवाना होगा तो आपको कितना मीटर कपड़ा लगेगा ये बताना है। तो बोलोगे भैया ये क्वेश्चन हुआ, इससे आसान क्वेश्चन तो मारा होता है। ऐसे समझो ना, 24 कलम का दाम 54 रुपए है, तो एक कलम का दाम कितना होगा? तो तुरंत आप बोलोगे भैया 24 पेन का दाम जो है मेरा 54 रुपीज है। तो हमको एक कलम का दाम बताना है ना, सिंपल सा हम लोग डिवाइड करते, किसमें किसे डिवाइड करेंगे? यहाँ पर डिवाइड करने का काफी सारा रूल है। इस 54 में जो है हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे, 54 में 24 से डिवाइड करेंगे। इसी को लिखने का तरीका हम लोग सीखे हुए हैं, 24 से 54 में डिवाइड करेंगे। इसी को लिखने का तरीका क्या है? इस 54 को इधर लिखते और डिवाइड बाय 54 करते, सॉरी डिवाइड बाय 24 करेंगे। ये भी एक तरीका है लिखने का, बीच वाले नंबर को आगे लिख लिए, फिर डिवाइड बाय 24 हो गया। वाह भैया, एक और तरीका है इसको लिखने का, वो क्या? भाग को बटे के फॉर्म में कन्वर्ट करना, 54 ऊपर और 24 नीचे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेशनल नंबर में लिखने के लिए। तो इस नियम को समझ के चलना। कैसे लिखते? 54 को यहाँ लिख लेंगे, डिवाइड बाय 24 अंतिम में लिख लेंगे। ऐसा मत कर देना 24 डिवाइड बाय 54, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर गलतियां काफी होती हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ बार-बार, ठीक है। ये कभी इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ? 54 से 24 में भाग दे रहे हैं, यहाँ तो आप 24 से 54 में भाग दे रहे हो, इसको समझो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे, हमको एक कलम का दाम निकालना था ना, अब एक कलम का दाम निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे निकलेगा, सिंपल सा। इस 54 में जो है 24 से डिवाइड करेंगे, तो करते हैं ना, इस 54 में हम लोग 24 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इस डिवाइड का सबसे आसान फंडा चलता है, बटे में कन्वर्ट कर लिए, 54 ऊपर में है, 24 नीचे लेके आए, इसको सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा। सेम वही चीजें वहां करना है, बस भाषा में करना है, जो लिखा हुआ है सेम वही भाषा लिख देंगे। 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स कैन बी प्रिपेयर्ड विथ 54 मीटर ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है। ऐसे बनाना है, देखो कैसे। 24 पेयर्स, बस इसको देखो और यहाँ लिखो, 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स ऑफ हटाओ, ट्राउजर्स के बाद यहां से लिखो, ट्राउजर्स कैन बी प्रिपेयर्ड, कितना मीटर कपड़ा से प्रिपेयर करते? 54 मीटर क्लॉथ से प्रिपेयर करते, 54 मीटर क्लॉथ, ठीक है। अगेन अगेन अगेन, देयरफॉर हमको किसका निकालना है? इच पेयर ना, इच मतलब होता है 1 पेयर, तो लिखो यहाँ पे इच पेयर, each pair of trousers can be prepared, सिंपल सा। इच मतलब एक का मान निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 54 को यहाँ हुबहू लिख लेंगे, डिवाइड बाय 24, और यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए हुए, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको आप खुद से सॉल्व क्या ही करना, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। 5 4 9 54 नहीं 6 9 54, हाँ जी 4 9/4 इसका रिजल्ट हो गया। बस इस प्रकार हम लोग बनाते, मतलब इतना मीटर कपड़ा लगने वाला है, ये समझ के चल, इस तरह बनाना है हम लोग को। ओके ठीक है भैया, समझ गए। ये तो मैंने ही बना दिया ना, इसका 2 क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे। इसका 2 क्वेश्चन कैसे बनाओगे? यहाँ 24 है ना, सेकंड क्वेश्चन में 25 पेयर्स हो जाएगा, अगेन यहाँ पर 54 है ना, अब वहां पर 55 हो जाएगा, फिर थर्ड क्वेश्चन में 26 होगा एंड 56 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। ओके ठीक है, सबका क्वेश्चन चेक करने वाले हैं, अगर गलती होगा तो मैं समझाऊंगा, मैं पीटूंगा नहीं। आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको टोटल खुद से बनाना है, जो भी डाउट होगा वो आपको हमसे मौखिक नहीं पूछना, आ करके पूछना, मैं बताऊंगा। ओके, डरना नहीं है, अगर मान लो बताया हुआ चीज भी रहेगा मैं बताऊंगा, डरना नहीं है उसमें। चौथा नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा था? बाय व्हाट नंबर
सिंपल सा बाय व्हाट नंबर, बाय लगा हुआ है ना, ऑलवेज ये जो व्हाट नंबर है ये डिवाइड के बाद आने वाला, अर्थात डिवाइड के बाद व्हाट नंबर मतलब डिब्बा आने वाला, ठीक है। शुड -44/9 बी डिवाइडेड टू गेट, मतलब -44/9 ये आपका आगे आ जाएगा। टू गेट मतलब होता है इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू हो गया -11/3, -11/3। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हम लोग, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगेन कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड है तो बराबर किस तरफ का लेंगे, -44/9, हाँ भैया। अगेन 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 दोनों पास में रहेगा तब ना गुना करते, वरना ऑलवेज हम लोग भाग ही करते हैं। इस बात को समझ के चलना है, बस इसको सॉल्व करना है हम लोग को। भाग मेरा गुना में चेंज हुआ, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, मेरा 4/3 रिजल्ट हो गया। इस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ 4/3 लिख लेंगे और यहाँ पर जो है हेंस भाषा लिख देंगे बाय, व्हाट नंबर की जगह पर हम इसका प्रयोग कर देंगे बाय 4/3 शुड, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डिट्टो लिख दोगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे। बस इतना सही काम करते, कोशिश करना इस चैप्टर का जितना बचा हुआ है भागना वो पूरा का पूरा आप खुद से कंप्लीट करोगे, यही आपका रहा आज का, ठीक है। आज इतना सा ही रखते हैं, मेरे ख्याल से आज सब कुछ समझ में भी आया होगा और आपने, मैंने जितना कहा उतना आपने बनाया भी होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, दोनों ही आसान ही क्वेश्चन नहीं, इसका भी आप 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर ही लोगे, तभी आपको आज राहत का चैन का सांस लेना है। ओके भैया जी, -45/10 हो गया और यहाँ पर -12/4 हो गया, फिर -56/11 हो गया और -13/5 हो गया। ये तो आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हो, ये तो आसान क्वेश्चन। चलो ठीक है, आज बस इतना ही रखते। अगला क्लास हम लोग जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर लेंगे, ठीक है। उसको भी कंप्लीट करना है ना हम लोग को, ठीक है। चलो इतना सा ही रखते हैं।